जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखिए रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार दरोगा का जो भर्ती परीक्षा दोस्तों 2025 में आ रही है, मुख्य रूप से दोस्तों यह पीट बुक निकाला गया है और यह दोस्तों इसमें टोटल बुक में 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का दोस्तों जो भी क्वेश्चन है वह पूर्णतः SCERT और NCERT के पाठ्यक्रम से तैयार किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। टोटल 30 प्रैक्टिस है, तो 30 को हम लोग देखेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग नंबर 3 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिए गए हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिलाओं को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो बताइए दोस्तों। तो यह दोस्तों अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 40 यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 42 में दिया गया है कि मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला की नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए, याद रखिएगा। यह दोस्तों देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की जाए तो भाग दोस्तों 4 में इसका उल्लेख किया गया है और 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसमें दोस्तों मिलता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपका अनुच्छेद जो 42 हो जाएगा DPSP का है, याद रखना है। फिर अनुच्छेद 45 की बात की जाए तो अनुच्छेद 45 में दोस्तों दिया गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रबंध करवाएगा। फिर यहीं पर दोस्तों आपका अनुच्छेद 44 की बात की जाए तो अनुच्छेद 44 में जो दिया गया है यहाँ पर दोस्तों समान सिविल संहिता याद रखिएगा। वहीं फिर अनुच्छेद 43 की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर कुटीर उद्योग की चर्चा मिलता है, कुटीर उद्योग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के द्वारा दोस्तों इसमें देखिए लागू किया जा सकता है मौलिक अधिकार को। देखिए सरदार पटेल के अध्यक्षता में मौलिक अधिकार पर समिति बनाई गई थी और नेहरू रिपोर्ट दोस्तों 1928 की बात की जाए तो इनमें मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने का आकांक्षा प्रकट किया गया था, याद रखिएगा। यहीं पर दोस्तों मौलिक अधिकार की बात की जाए तो भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद दोस्तों 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका चर्चा मिलता है, याद रखना है मौलिक अधिकार का। अभी दोस्तों भाग 4 भी देख लिए और भाग 3 भी देख लिए। चलिए नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जिसमें पहला कथन दे रहा है कि झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये भी कथन आपका सही है। नेक्स्ट है कि साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। हाँ ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। A, B और C ये तीनों कथन दोस्तों आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि केरल के सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है जो कि पश्चिम से बहती है और अरब सागर में दोस्तों गिरती है? तो देखिए दोस्तों भरतपुझा की बात की जाए, यह नदी है जो कि केरल की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है और इसका दूसरा नाम दोस्तों पोनानी है, याद रखिएगा। दूसरा नाम क्या है? तो पोनानी है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों कि समाज में कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का गठन किया गया था। सत्यशोधक समाज का यह दोस्तों ज्योतिबा राव फूले के द्वारा दोस्तों 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया है, याद रखिएगा 1873 में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 का रहा है कि कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है जिसकी नोयल, काबनी, अर्कावती और अमरावती जैसे कई सहायक नदी है, बताइए। तो देखिए दोस्तों ये सभी आपका सहायक नदी है, याद रखिएगा। ये सभी दोस्तों किसकी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी दोस्तों कर्नाटक के गोडकू जिला में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसका नदी के ऊंचाई की बात करें दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ी का तो 1341 मीटर है और वहीं कावेरी नदी का लंबाई दोस्तों 800 मीटर है, याद रखिएगा 800 मीटर। कावेरी नदी दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा नदी कहते हैं कावेरी नदी को, और कावेरी नदी को दोस्तों देवी ओबी रम्मा अम्मा के रूप में पूजा होता है, देवी ओबी रम्मा के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 7 है कि असत्य कथन का पहचान करना है। असत्य कथन का पहचान करना है, जिसमें पहला कथन है कि RBI अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है। नहीं दोस्तों, यही कथन आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन बी है जो कि आपका कथन
असत्य है। ऑप्शन बी दोस्तों असत्य है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि भारत ने किसको हराकर अपना पहला महिला अंडर 90 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। तो किसको हराकर जीता है बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत ने इंग्लैंड को हराकर, भारत किसको हराकर दोस्तों, तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा किस रूप में शामिल किया गया था। यह दोस्तों लॉर्ड मैकाले के द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नंबर 11 है कि एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या कहलाती है। तो दोस्तों बताइए क्या कहलाता है। तो दोस्तों प्रकाश की तीव्रता कहलाता है, प्रकाश की तीव्रता। नेक्स्ट है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो जब श्वेत प्रकाश दोस्तों कांच से वायु में प्रवेश करता है तो लाल रंग के प्रकाश की चाल इसमें सर्वाधिक हो जाता है। लाल रंग के दोस्तों प्रकाश की चाल सर्वाधिक हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 13 है कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना दोस्तों बताइए, यह परिघटना जड़त्व के गुण दर्शाता है, जड़त्व के गुण दर्शाता है, याद रखिएगा जड़त्व के गुण दर्शाता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक बाहर नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट दोस्तों गति करेगी। तो कब न्यूनतम होगा दोस्तों, तो देखिए अगर व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा रहेगा तो मशीन का दोस्तों पाठ्यांक न्यूनतम तब होगा जब लिफ्ट नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरती होगी। जब लिफ्ट दोस्तों मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरती होगी तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा मुक्त रूप से नीचे की ओर। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों याद रखना है म्यांमार को, म्यांमार के साथ दोस्तों मुक्त आवाजाही व्यवस्था जो है कि समाप्त करने का निर्णय लिया है भारत। नेक्स्ट है कि चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है। तो किस दोस्तों, तो याद रखना है आपको लॉन्ग मार्च 2F है, लॉन्ग मार्च 2F के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 17। बोला कि 4 फरवरी को मनाए जाने वाला विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है। तो 4 फरवरी 2025 को दोस्तों जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है इसका थीम था कि यूनाइटेड बाय यूनिक है, यूनाइटेड बाय यूनिक दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देता है। तो भारत सरकार के द्वारा जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है यह दोस्तों अनुच्छेद 18 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत याद रखना है। और भारत रत्न दोस्तों जो कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, सबसे बड़ा। और यह पुरस्कार शुरुआत में दोस्तों 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रारंभ किया गया था, 1954 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों जो राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 338 के ए में, अनुच्छेद 338 के ए में, याद रखिएगा। यहीं पे दोस्तों अनुच्छेद 341 की बात की जाए तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेकर राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न जाति मूलवंश आदि की सूची तैयार करेगा। यहीं पे दोस्तों अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो लोक नियोजन की समानता है। और अनुच्छेद 82 में दोस्तों लोकसभा में स्थान निर्धारण प्रत्येक जनगणना के बाद निर्धारण करने से संबंधित है। नेक्स्ट है कि JN टाटा ने सी भूमि में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनियां स्थापित किया है। यह दोस्तों स्वर्ण रेखा और खरकई नदी की, ध्यान रखना है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के मध्य दोस्तों JN टाटा जी के जो कि सी भूमि क्षेत्र में दोस्तों स्थापित किया गया था कंपनी। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन आपका 21 है कि भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। तो भूटान के दोस्तों भारत के 4 सीमा मिलता है, कौन कौन सा, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, फिर असम और अरुणाचल प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो कि केसर का उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसे जम्मू कश्मीर को जाना जाता है, जम्मू कश्मीर को। यहाँ पर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन आपका 23 है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिल है। तो सबसे अधिक सूती वस्त्र का दोस्तों मिल है जो भारत में, वह कहाँ में, तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। सूती वस्त्र का मिल दोस्तों सर्वाधिक कहाँ में है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा, महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट है कि निम्न में कौन नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो नकदी फसल दोस्तों कौन नहीं है, तो ज्वार है। ज्वार आपका दोस्तों नकदी फसल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जगह ज्वार। ज्वार दोस्तों जो कि मोटा अनाज के अंतर्गत आता है और यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है ज्वार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में कौन सी मीठी नदियों के द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों जलोढ़ है। जलोढ़ मिट्टी जो है कि दोस्तों नदियों के द्वारा निर्मित होता है, याद रखना जलोढ़ मिट्टी। ये दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि चूना पत्थर एक प्रकार की चट्टान है। तो चूना पत्थर दोस्तों यह आपका औषधि चट्टान का है, औषधि चट्टान ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 28 है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध है उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि दोस्तों सही रूप से दर्शा रहा है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज दोस्तों माइकल फैराडे के द्वारा, माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया गया है, माइकल फैराडे। नेक्स्ट है कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है, क्यों बताइए। तो देखिए दोस्तों ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है इसलिए कि जब माध्यम के तापमान में वृद्धि होती है तब माध्यम के दोस्तों नमी में वृद्धि होता है। तब क्या होता है, तो माध्यम के नमी में वृद्धि होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, क्योंकि बी और सी दोनों हो जाएगा कि माध्यम के तापमान में वृद्धि होता है तो माध्यम के दोस्तों नमी में भी वृद्धि हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका 31 है कि निम्नलिखित में कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि एथिलिक ग्लाइकल प्लस थैलिक एसिड, एथिलिक ग्लाइकल प्लस थैलिक एसिड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, तो धीरेन्द्र ओझा जी को, धीरेन्द्र ओझा जी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनी है। तो दोस्तों जनवरी 2024 तक की बात किया तो 14 महारत्न कंपनी है और सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी क्या है दोस्तों, तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि 14वां है और इसको दोस्तों 2024 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि फरवरी 2025 तक भारत में किन राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है। सबसे अधिक रामसर स्थल दोस्तों बताइए किस राज्य में है, तो आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, 20 है दोस्तों तमिलनाडु में, याद रखना तमिलनाडु में कितना है, तो 20 है। नेक्स्ट है कि नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार का वन मिलता है। तो नदी के डेल्टा भाग में दोस्तों मैंग्रोव वन मिलता है, मैंग्रोव वन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है। तो भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 12 से 35 तक, 12 से 35 तक दोस्तों भाग 3 में, और 36 से 51 भाग 4 में। नेक्स्ट है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 343 में किया गया है, अनुच्छेद 343 में। यही अनुच्छेद 280 की बात किया दोस्तों तो वित्त आयोग का गठन है, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, और अनुच्छेद 51 में दोस्तों बताइए अनुच्छेद 51 में किसकी चर्चा मिलता है। अनुच्छेद 51 में दोस्तों आपको बताना है कि अनुच्छेद 51 में किसकी चर्चा मिला है, बताइए। नेक्स्ट है दोस्तों कि राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है दोस्तों कि प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, प्राथमिक घाटा प्लस दोस्तों ब्याज भुगतान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो जूनागढ़ दोस्तों यानी कि गिरनार जो अभिलेख है दोस्तों, यह याद रखना है कि रुद्रदामन शासक से, रुद्रदामन शासक से दोस्तों। यहीं पे आपको कलिंग राज खारवेल की बात की जाए तो हाथी गुम्फा अभिलेख से है, हाथी गुम्फा अभिलेख से दोस्तों। समुद्रगुप्त की बात की जाए दोस्तों तो समुद्रगुप्त जो हो जाएंगे शासक, या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। यशो बर्मन की दोस्तों बात की जाए तो यशो बर्मन जो हो जाएंगे, यशो बर्मन दोस्तों रहा है, जैसे यशो बर्मन भी है। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों धर्मपाल के द्वारा किया गया है, धर्मपाल के द्वारा, याद रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है, तो धर्मपाल। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था। तब पर्ल हार्बर पर दोस्तों जो आक्रमण कौन किया था, याद रखना है जापान, जापान दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया था, या दोस्तों 7 दिसंबर 1941 को, 7 दिसंबर 1941 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तब पुनपुन नदी दोस्तों, पुनपुन नदी है जो कि फतुहा के पास मिलता है गंगा में, फतुहा के पास, याद रखना है। और पुनपुन नदी पलामू झारखंड के चौराहा पहाड़ी से निकलती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं
कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने का सिफारिश की थी। तो न्याय पंचायत बनाने का सिफारिश जो किया दोस्तों अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी दोस्तों याद रखिएगा, अशोक मेहता कमेटी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची से है। तो पंचायती राज प्रणाली दोस्तों राज सूची का विषय है, राज्य सूची का। नेक्स्ट की पहचान कीजिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दोस्तों कौन सा है, तो देखिए चांदी के कप का बदरंग होना है, और फिर दोस्तों जल का विद्युत अपघटन, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सस्पर्श लेंस है, जिसको कॉन्टैक्ट लेंस या किससे बनाया जाता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस की दोस्तों बात की जाए तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों ल्यूसाइड से बनाया जाता है, ल्यूसाइड से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो यार दोस्तों तापमान में 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाए जाने वाला पदार्थ सोडियम फ्लोराइड है, याद रखिएगा सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों, हाँ ठीक है सोडियम क्लोराइड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। तो संक्रमण तत्व दोस्तों यहाँ पे एसएन आपका नहीं हो जाएगा, एसएन क्योंकि दोस्तों पी ब्लॉक का तत्व है, जबकि दोस्तों संक्रमण तत्व को आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में रखा गया है। संक्रमण तत्व को दोस्तों आवर्त सारणी को डी ब्लॉक में रखा गया है, याद रखना है। और वर्ग 3 से 12 के तत्व को संक्रमण धातु कहते हैं, वर्ग 3 से 12 के तत्व को दोस्तों याद रखना है संक्रमण धातु कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अन्न एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है। तो भारत का पहला दोस्तों अन्न एटीएम कहेगा तो उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट बात है कि नागा और नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल कब घोषित किया गया है। तो नागा और नकटी दोस्तों जो रामसर में घोषित किया गया है इसको 5 जून 2024 को, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यह दोस्तों बिहार के जमुई जिला से संबंधित है, बिहार के जमुई जिला। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो मलेरिया मुक्त जो घोषित किया दोस्तों यह याद रखना है कि इसको या दोस्तों मिस्र को, मिस्र देश को घोषित किया है, मिस्र को। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ है। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन दोस्तों वर्ष 1936 में हुआ है, वर्ष 1936 में याद रखिएगा, वर्ष 1936 में। नेक्स्ट है कि किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी को ध्यान आकर्षित किया था। क्या दोस्तों किसने आकर्षित किया था, तो राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। 54 है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। क्या दोस्तों बताइए किसने मारा था गोली से, तो माइकल ओ डायर को दोस्तों गोली से मारा था उधम सिंह, उधम सिंह याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फारस यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक दोस्तों भारत के किस शासनकाल में आया था, तो यह दोस्तों देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अब्दुल रजाक याद रखना है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था दोस्तों, देवराय द्वितीय के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी हैं। क्या दोस्तों दसवंत और बसावन जो है यह अकबर के थे, अकबर के राज दरबारी थे, अकबर के याद रखिएगा, अकबर के आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश दोस्तों कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान याद रखना है, कजाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो ग्रीनलैंड जो है दोस्तों देखिए प्रशासनिक रूप से दोस्तों डेनमार्क का अधिकार है, प्रशासनिक रूप से किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का अधिकार है, याद रखना है प्रशासनिक रूप से डेनमार्क का। डेनमार्क की राजधानी आपसे पूछेगा तो कोपेनहेगन है दोस्तों, याद रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप के रूप में ग्रीनलैंड को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हो ची मिन्ह सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है। तो हो ची मिन्ह सिटी दोस्तों वियतनाम का, याद रखना है वियतनाम का। नेक्स्ट है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा स्टीफेंसन के द्वारा किया गया था, जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन किया था। और भाप से चलने वाला पानी जहाज का दोस्तों अवशिष्ट रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा किया गया था। और जेम्स वाट के द्वारा दोस्तों वाष्प इंजन का जेम्स वाट के द्वारा। नेक्स्ट है कि कृष्णराज वोडियार किस स्थान के शासन थे। तो कृष्णराज दोस्तों वोडियार जो थे यह मैसूर के शासक थे, मैसूर के। नेक्स्ट है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है। तो बताइए दोस्तों कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। आपका 63 है कि चूने की पानी
में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी का रंग, तो चूने का पानी का रंग दोस्तों दूधिया हो जाता है, याद रखिएगा दूधिया। नेक्स्ट है कि गेहूं खूब उपजाओ, खूब गेहूं उपजाओ और गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। यह दोस्तों किसने कहा था? तो यह कथन दोस्तों वुडरो विल्सन के द्वारा कहा गया था, वुडरो विल्सन के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, वुडरो विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट है कि तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचारित होती है? क्या दोस्तों किससे याद रखना है? एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है, बताइए। हैदराबाद दोस्तों किस राज्य की? तो तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है बताइए? तो हैदराबाद। हैदराबाद दोस्तों बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो बताइए दोस्तों किसने गूगल के साथ समझौता भी किया है? क्या दोस्तों आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने अमेजॉन के पूर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? तो विश्व का पहला दोस्तों कार्बन निष्कासन जो बॉन्ड जारी किया गया है वह याद रखना दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो दोस्तों 1914 में शुरू हुआ था और दोस्तों 1918 तक चला था। और 1919 में जो एक संधि हुआ था, जो पेरिस की संधि कहा जाता है, शांति सम्मेलन में आयोजन किया गया था और वर्साई की संधि के तहत दोस्तों समाप्त हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी, तो कन्याकुमारी से दोस्तों सटी पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी दोस्तों। और यह भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है और यह पहाड़ी कार्डेमम की जो पहाड़ी है यह चाय और इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो घने पतझड़ वाले दोस्तों जो जंगल से घिरा हुआ है वह दोस्तों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले किया गया है? तो इसको दोस्तों पहले तो सभी को जानना जरूरी है। तो देखिए पहला से बात की जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो 1916 हो जाएगा। फिर दोस्तों बॉम्बे यूनिवर्सिटी, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी दोस्तों कब किया गया बताइए? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी दोस्तों 1857 में, 1857 में हो जाएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी। फिर दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में हो जाएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय दोस्तों 1887 में। तो सबसे पुराना कह रहा है तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो जाएगा सबसे पुराना। फिर सेकंड स्थान पर दोस्तों इलाहाबाद हो जाता। नेक्स्ट है कि तिरंगे के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब से स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों 1929 में किया गया था, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 1929 में याद रखना है, 1929 में। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 में कहाँ स्थापित किया था? तो आर्य समाज के दोस्तों जो 1875 में स्थापित किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या दोस्तों बम्बई में स्थापित किए थे, याद रखिएगा कहाँ में? तो बम्बई में, बम्बई में। नेक्स्ट है कि भारत को प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की के द्वारा किस नाम से दिया गया था? तो दोस्तों द बंगाल गजट के नाम से, द बंगाल गजट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य के लिए दोस्तों 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का दोस्तों 30 वर्ष होना चाहिए। तो लोकसभा पूछ रहा है तो आपका 25 वर्ष यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो किसी राज्य का दोस्तों राज्यपाल जो नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और शपथ दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों 1987 में हुआ था। फिर रियो में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वह दोस्तों 1992 में हुआ था। रियो में शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। क्योटो शिखर वार्ता हुआ था दोस्तों 1997 में। फिर सतत विकास सम्मेलन, तो सतत विकास सम्मेलन दोस्तों 2002 में, 2002 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों सी, 2431, 2431 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन की आवश्यक होता है, तो दोस्तों कौन सा? तो वह कार्बोहाइड्रेट आपको हो जाएगा। लेकिन दोस्तों नहीं, भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर का कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों चारा आपका हो जाएगा यहाँ पे, चारा, यानी कि ऑप्शन सी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बीमारियों का कारण बनता है वह किस समूह का सदस्य है? तो वह दोस्तों क्षार के आकार और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, क्षार के आकार और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 81 की निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बा उत्पन्न होता है। तो यह दोस्तों पेलाग्रा रोग में होता है, पेलाग्रा रोग में, जिसको नियासिन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि किसे
फिक्की के द्वारा यूथ आइकन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो फिक्की के द्वारा दोस्तों आयुष्मान खुराना को और नीरज चोपड़ा को, दोनों को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों को दोस्तों। फिक्की की स्थापना की बात की जाए तो 1929 में इसको स्थापना किया गया है फिक्की का। नेक्स्ट पता है क्वेश्चन आपका 83। क्वेश्चन 83 क्या कर रहा है कि पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। क्या दोस्तों पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह के दोस्तों सीनियर पुरस्कार से हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया है। हरमनप्रीत सिंह को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुआ है। तो कौन थे दोस्तों उसमें बताइए। तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे, शक्तिकांत दास। अभी दोस्तों वर्तमान में कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों 27 सितंबर को। फिर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, क्या दोस्तों 21 सितंबर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर और हिंदी दिवस दोस्तों आपका 14 सितंबर। तो यहाँ पर सभी सम्मिलित है, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है फिर दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ दोस्तों संविधान संशोधन दिया गया है और उससे संबंधित बात दिया गया है। तो संविधान का दोस्तों 69वां संशोधन अधिनियम जो कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था दोस्तों, जो कि आपका ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5वां ऑप्शन में है। फिर संविधान का 75वां संविधान संशोधन जो कि राज्य स्तरीय किराया अधिकरण की स्थापना करता है, यानी कि दोस्तों 1 हो जाएगा, 5 1। फिर संविधान का 80वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो दोस्तों हो जाएगा आपका चौथा। 10वां संविधान संशोधन का दोस्तों सिफारिश पर, तो यानी कि हो जाएगा ये आपका 4, यानी कि 5 1 4। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए पहले एक लिख लेते हैं, 5 1 4 हो जाएगा। फिर क्या करा है कि संविधान के 83वां संशोधन अधिनियम, 83वां जो है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में पंचायत में अनुसूचित जाति से संबंधित है, जो कि आरक्षण नहीं है, यानी कि 2 हो जाएगा। तो 5 1 4 2 देख लेते हैं, 5 1 4 2 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है जो अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों न्यूमोर द्वीप से जाना जाता है, न्यूमोर द्वीप से याद रखना है, न्यूमोर द्वीप से। नेक्स्ट पाते हैं कि अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध है। तो अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977 का जो संबंध है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कृषि के उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था। तो कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला दोस्तों भारत का प्रथम राज्य आपका महाराष्ट्र था। भारत का प्रथम राज्य कौन था, तो महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपका मैथ चालू होता है, जो कि पीडीएफ में आपको डिस्कशन के तौर पर भी वहाँ पर दे दिया जाता है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो 90 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा जब बनाइएगा। तो 91 भी बनाएगा दोस्तों, तो इसका भी ऑप्शन डी होगा, 110 आएगा। 91 बनाइएगा दोस्तों डी हो जाएगा, और 92 बनेगा तो 2.5 आएगा दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए बोल रहा है। और 93 को दोस्तों जब बनाइएगा तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, 606.02। फिर दोस्तों जब अगर आप 94 को बनाते हैं तो 94 को दोस्तों ऑप्शन सी आपका आएगा 10%। 95 को बनाइएगा तो 95 को दोस्तों बी आएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 96 है, तो 96 का दोस्तों ऑप्शन डी आंसर आएगा, ऑप्शन डी आपका आ जाएगा 96। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका 97। ध्यान देना 97 क्या करा है कि दिए गए शब्द में परिवाची ज्ञात करना है। दिए गए शब्द में दोस्तों परिवाची ज्ञात करना है। तो उपकार का होगा दोस्तों कर्तव्य हो जाता है। उपकार का क्या होता है, तो उपकार का नहीं दोस्तों कल्याण होगा, उपकार का कल्याण लगाइए, कल्याण, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 98 निम्नलिखित में कौन सा समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं हैं। चालक तंत्रिकाएं दोस्तों किसमें है, देखिए ऑप्शन डी पाइए, ऑप्शन डी जो दे रहा है कि फेसियल, ग्लेसोफेरिंजियल और ट्राइजामिनल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 है कि किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है। तो जल प्रदूषण का दोस्तों जो सूचक हो जाएगा ई कोलाई कोलीफॉर्म, ई कोलाई दोस्तों कोलीफॉर्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यानी कि सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, क्या दोस्तों गामा ग्लोबिन है, गामा ग्लोबिन। तो इस दोस्तों क्वेश्चन के साथ आपका सेट नंबर समाप्त होता है 3। फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 4 के साथ मिलेंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।